यादें बस तेरी। तू खो गया लम्हों की तरह, क्या हो गया किस्मत को मेरी। है मेरे दिल कहीं और चल, दर्द ही दर्द है ये सफर। हमारे अब्बा इतने पैसे वाले नहीं थे, लेकिन हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। तुम्हारे ससुर भी ऐसे ही थे। अब देखो ना, इतना अच्छा घर छोड़ गए हमारे लिए। बस हक हलाल की कमाई थी, ऊपर का पैसा नहीं था, इसीलिए कभी नजर नहीं आता। मम्मी ने कहा था कि मेरे डैडी की कमाई हलाल की नहीं है? क्या कह रही हो तुम? ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैंने ऐसा कब कहा है? मैंने तो ना तुम्हारे बाप की शक्ल देखी है, ना कभी उससे मिली जुली। मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? पहले मुझे लगता था कि शायद अम्मी ज्यादती करती हैं, लेकिन आज पता चला तुम भी कुछ कम नहीं हो। सब आज के बाद हनीमून ट्रिप की इस घर में कोई बात नहीं होगी। है मेरे दिल कहीं और चल। हेलो, हाँ बोलो। हाँ क्या? हाँ 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 सही है, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ कर लो उनके साथ मीटिंग फिक्स। जबरदस्त, एक्सीलेंट। नहीं मैं हनीमून पे नहीं जा रहा। जबरदस्त, सी यू, खुदा हाफिज़। क्या हुआ बेटा, खैरियत? अम्मी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ कल मीटिंग फिक्स हुई है। बस दुआ करें कि वो हमें बिजनेस दे दे। इंशाल्लाह जरूर देगा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब तो लग रहा है कि अच्छा ही हुआ कि हम हनीमून पे नहीं जा पाए। हाँ सही बात है, अगर जाते तो इतना अच्छा क्लाइंट हमारे हाथ से निकल जाता। देखो देखो, तंज कर रही है। मैं तंज नहीं कर रही हूँ मम्मी, मैं सच बोल रही हूँ। अल्लाह जाने भाई, मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत खुशी हो रही है। देखा ना, मेरी वजह से फायदा हुआ ना। जी बिल्कुल, मेरा तो यही मान है कि अगर माँ खुश तो अल्लाह खुश। ऐसे ना कहो, इसे बुरा लगेगा। मुझे नहीं बुरा लगेगा मम्मी, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। करना भी नहीं चाहिए। हे, बस एक दफा बिजनेस बेहतर होने दो, उसके बाद हर साल ट्रिप पे लेकर जाया करूंगा तुम्हें। और माँ को, कभी माँ को भी ले जाना भाई। ये क्या हुआ कि दुआएं माँ की और मजे बीवी के। जाहिर है अम्मी, आपको भी लेकर जाऊंगा। अच्छा, मुझे कल की मीटिंग की प्रिपरेशंस करनी है, सो मैं कमरे में जा रहा हूँ। मैं भी चलूं, जाके शुक्राने के नफल अदा करूं। भाई हम जितने भी मॉडर्न हो जाएं, अल्लाह का रास्ता नहीं छोड़ते। क्या हुआ, अम्मी की बात फिर से कोई बुरी लग गई? नहीं तो यार, अम्मी की बातों का माइंड मत किया करो। वो तो बेचारी अभी तक इस शौक से नहीं निकली कि उनकी इजाजत के बगैर मैंने तुमसे शादी कर ली। आई अंडरस्टैंड। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद है, दुआ करो ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो इतना बड़ा घर बनाऊंगा कि तुम अपना घर भूल जाओगे। ये निकाल दो तुम्हारे लिए। क्या हुआ, फिर से कुछ बुरा लगा? नहीं,
कि निकाल दूं, सुबह के लिए इस्त्री कर दूं? ये सब क्यों कर रही हो? अम्मी थोड़ी ना देख रही हैं। मैं ये अम्मी को दिखाने के लिए नहीं कर रही, सचमुच कर रही हूँ। मैं मजाक कर रहा था। और इतने दिनों बाद मुझे कोई अच्छी न्यूज मिली है। राधा दिन के तुम मेरे साथ खुश हो। छोड़ो। मैं खुश हो रही हूँ। तुम खुश नहीं हो। मैं खुश हूँ अरसलान, तुम ऐसा क्यों लगता है? जाओ जाके अपनी शक्ल आईने में देखो और फिर मुझे बताओ कि खुश होने वाला चेहरा ऐसा होता है। माना कि मेरे पास तुम्हारी जितनी दौलत नहीं है। बस करो, मैं तंग आ गई ये सब सुनते सुनते। तुमने तो कहा था हमारे बीच कभी कुछ नहीं आएगा, तो फिर तुम बार बार ये पैसे को क्यों ले आते हो बीच में? मैं नहीं लेकर आता, तुम लेकर आती हो। हनीमून ट्रिप पे भी तुम खुश नहीं थी। अम्मी सही कह रही थी। यही यूरोप का ट्रिप होता ना, बहुत खुश होती तुम। अरसलान, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, चाहे वो कहीं पे भी हो। रहने दो, जानता हूं सब। तुम्हें गलतफहमी हुई है। अच्छा बस, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अम्मी को देखो, वो नमाजें पढ़ के मेरे लिए दुआएं कर रही हैं और आप यहां पर बैठकर मुझसे बहस कर रही हैं और टेंशन ले रही हैं। सो प्लीज। सॉरी, मैं ये इस्त्री करके आती हूँ। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? नहीं तो वो मैं सुबह के लिए कपड़े इस्त्री करने जा रही थी। मुझे बता सकती हो? मैं माँ हूं उसकी, मैं उसे समझाऊंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चलो शाबाश, बताओ क्यों रो रही थी तुम? अम्मी, अरसलान बार बार पता नहीं पैसे को क्यों बीच में ले आते हैं हमारे। हालांकि मैं तो ऐसा कुछ सोचती भी नहीं हूँ। उनको लगता है कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। मुझे आप लोग का साथ मिल गया, मुझे जिंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ बहुत आराम से हूँ। अगर आप ही लोग मुझे गलत समझेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? देखो बेटा, बात होती है तभी उसका बतंगड़ बनता है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जो उसे ऐसा फील हुआ। सच्ची बात तो ये कि मुझे तो बहुत इत्मीनान हुआ तुम्हारी बात सुनकर, वरना मैं समझ रही थी कि मैं ही ज्यादती कर रही हूँ। अब देखो, तुम अच्छी लड़की हो, बस जरा अपने रवैये में लचक पैदा करो। अब सारा वक्त गर्दन अकड़ाए रहोगी तो और छोटी छोटी बात पे मुंह बना के बैठ जाओगी तो तुम्हारा मियाँ तो नाराज होगा ही ना, उसे तो बुरा लगेगा। मैं तो मुंह नहीं बनाती। लो, मैंने तो खुद 10 दफा तुम्हें देखा है। अरे तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें अरसलान जैसा लड़का मिला है, वरना तुम बिना माँ बाप की बच्ची हो, तुम्हारी तो कहीं भी शादी हो सकती थी। और खास तौर पे तुम जैसे घरानों में तो लड़कों को अक्सर शराब और जुए की लत पड़ जाती है। अगर तुम्हारी ऐसी किसी जगह शादी हो जाती तो क्या होता, सोचा है तुमने कभी? तुम मानो या ना मानो, गलती तुम्हारी है बेटा। अब बाय द वे, ये इस्त्री विस्त्री करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन फजूल हरकतों से वो खुश नहीं होता। मैं होता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी से दुश्मनी कर रही हूँ ना? अरे ये तो खुद रो रो के मेरे पास आई थी तुम्हारी शिकायत लगाने, वरना मुझे क्या जरूरत है इससे बात करने की? मैं शिकायत कर रही थी? और क्या, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? तुमने नहीं कहा था कि पता नहीं अरसलान को क्या कॉम्प्लेक्स है, लड़ाई में बार बार पैसों की बात ले आता है?
मैंने ऐसे नहीं कहा था। क्या झूठ बोल रही हो तुम? मेरी मत मारी थी जो मैं आ गई इसकी बातें सुनने के लिए। अच्छी भली अपने कमरे में बैठी नफल पढ़ रही थी, बिला वजह इसकी बातें सुनने आ गई। अरसलान, अम्मी, बस बेटा बस, रहने दो। बहुत मायूस किया तुमने मुझे। मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम इस तरह अपनी बीवी की चौकीदारी करोगे, और वो भी अपनी माँ के खिलाफ। आखिर मैंने किया क्या ऐसा? आपने कुछ नहीं किया अम्मी। जो कुछ भी किया है मैंने किया है, और शायद इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। तुम ऐसा करो, मुझे अपनी जिंदगी से अलग कर दो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आई एम सॉरी अम्मी। कितनी बार सॉरी कहोगे? गलती मेरी, मैंने उसे हाँ कह के ना कह दी, इसी की सजा मिल रही है ना मुझे। तो ठीक है बाबा, मैं उसके सामने जाके हाथ जोड़ के पैर पड़ के माफी मांग लूंगी। अम्मी प्लीज, आपको करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है कि मुझ पे क्या गुजरती? छोड़ो, तुम इससे क्या। अम्मी मानी? क्या खाक मानी मैं? मुझे ये नहीं समझ आता कि किसका साथ दूं, किसका साथ ना दूं। देखो, मैंने उनको फिर से खफा कर दिया। तुमसे बात कर रही थी और मैं ही बीच में आके तुमसे पूछ रहा था कि तुम कैसी हो। मुझे कभी माफ नहीं करेंगी? जरूर करेंगे अरसलान, वो तुम्हारी अम्मी है। छोड़ो इन बातों को, तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है। देखो, उन्हें सिर्फ ये मसला है ना कि तुम मेरा साथ देते हो। मत दो साथ, मुझे उनके सामने डांट दिया करो, उनकी हाँ में हाँ मिला लिया करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम फिर से तंज कर रही हो। मैं तंज नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। देखो, मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत चाहते हो, उन्हें तुम्हारी रीअश्योरेंस की जरूरत है, मुझे नहीं। और तुम जब भी मुझे कुछ कहा करोगे, मैं समझ जाया करूंगी कि तुम उनके लिए कह रहे हो, वरना यू डोंट मीन इट। Are you sure ये काम करेगा? जरूर करेगा, और मैं भी ख्याल रखूंगी कि मैं ऐसी कोई बात ना करूं जिससे उनका दिल दुखे। जबरदस्त। बस अब तुम परेशानी हो, कल की तैयारी करो, और जाने से पहले मुझे 2-3 बातें सुना देना, ताकि तुम्हारा भी दिन अच्छा गुजरे और उनका भी। ठीक है। बिल्कुल भी मत मानिएगा, सुना आपने? सुन रही हूँ। आज नरम पड़ी ना तो बार बार यही गलती करेगा। मेरा तो अभी तक खून खौल रहा है। मुझे अरसलान से ये उम्मीद नहीं थी।
उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन क्या करूं। वही कीजिए जो मैं आपसे कह रही हूँ। ठीक है, लेकिन आज उसकी बहुत जरूरी मीटिंग है, सब खराब हो जाएगा। अरे तो हुआ करे। अच्छा याद रखेगा, कोमल को भी तो सजा मिली थी, हनीमून का प्लान जो मिस हो गया था माँ को तकलीफ पहुंचाकर। कभी कोई औलाद खुश रह सकती है? सही कह रही हो। अच्छा, नाश्ते के बाद फोन करूंगी। देखिए इसे, इतना समझाने के बाद भी नहीं कोमल समझी। आज फिर सुबह लेट उठी है। आप क्यों नहीं समझाती इसे? नहीं भाई, मुझे कल जो तुमने सुनाना था सुना दिया, अब तो मैं इससे बात तक नहीं करूंगी। आप बात नहीं करेंगी तो ये कभी नहीं सुधरेगी। इसका दिमाग यूं ही आसमानों पे चढ़ा रहेगा। ये तुम लोगों का मसला, मेरा नहीं। अम्मी मान जाए ना, नहीं तो मेरा सारा दिन बहुत बुरा गुजरेगा। तुम अपनी बीवी की खुशनुदी हासिल कर लो, नहीं गुजरेगा। अम्मी गलती हो गई, आइंदा से इस तरह की बात कभी नहीं करूंगा। करोगे, क्योंकि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते। अम्मी भरोसा है। छोड़ो मेरा हाथ। अम्मी मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर आप इस तरह नाराज रहेंगी तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तुम्हें तो बस अपनी परवाह है। एक बात सुन लो, मेरे और इसके बीच दरार डालने वाला कोई और नहीं, तुम हो गए। अम्मी प्लीज इसे माफ कर दे। तुम बीच में मत बोलो, ये हमारा आपस का मामला है। सॉरी। अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है मुझसे, तो अपनी बीवी को लेके उसके घर चले जाओ। मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। माशाल्लाह उसका बहुत बड़ा घर है, तुम जैसा चाहो वहां रह सको, और वहां उसको कोई टोकने वाला भी नहीं होगा। मुझे कोई शौक नहीं इसे घर जाने का। मुझे तो गलती हो गई कि मैंने इससे शादी कर ली। आज तक पछता रहा हूं। आपका जो दिल चाहे आप उसे कहें। अगर इसने आपके आगे एक लफ्ज भी बोला तो मैं उसी वक्त इसको इसके घर छोड़ाऊंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गए। तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया। मान जाएंगी, माँ है ना, गुस्सा उतरेगा तो थोड़ी देर में खुद ठीक हो जाएंगी। मेरा तो सारा दिन बर्बाद हो गया, और जब तक नहीं मानेगी मैं तब तक परेशान रहूंगा। मैं हर कीमत पर उनको मना लूंगी, तुम परेशान मत हो। अम्मी ये कपड़े कहाँ रखूं? मुझे नहीं पता। सोफों के पीछे क्या पड़ी हो? ये मेज तो साफ करो, देखो कितनी मिट्टी है इसके ऊपर। अम्मी प्लीज बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखूं। हाँ, ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि कपड़े कहाँ रखो, और तुम यहाँ से जाके कहो कि मैं तुमसे काम लेती हूँ। जी। तुम ये मत समझो कि तुम्हारी चालाकियां मुझे समझ नहीं आती, मुझे सब पता है। बराए मेहरबानी मुझसे दूर रहो, क्योंकि मैं कह दूंगी कुछ और तुम अपने मियाँ को जाके बताओगी कुछ और। अम्मी ऐसी बात नहीं है, गलत फहमियां तो हो ही जाती है ना। मैंने जानबूझकर नहीं किया था, प्लीज जो हुआ उसे भूल जाइए। मैं आइंदा कोशिश करूंगी कि ऐसी कोई बात ना करूं जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। मेरे सामने तो कितनी मीठी मीठी बातें करती हो, हैं? और उधर जाके अपने मियाँ को कहोगी कि मैं तुम पे जुल्म करती हूँ। अल्लाह से डरो, मैं उसकी माँ हूँ, तुम जितना भी चाहो मुझे उसे छुड़ा नहीं पाओगी। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा अम्मी। झूठ मत बोलो। अच्छा, मुझे सब पता है, मैं तुम्हारे चक्करों में आने वाली नहीं हूँ। जाओ मेरा पीछा छोड़ो। अम्मी प्लीज। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रही हूँ? भाई जाओ यहाँ से, पीछा छोड़ो मेरा। और तुम कैसे देख रही हो? तुम्हें नहीं पता कितनी चालाक है ये?
एक लफ्ज मैं बोलूंगी ना तो मियाँ को जाके उल्टी पुल्टी लगा देगी वहां। अभी कोई भरोसा नहीं है। और सलाम से जाके कहेगी कि मुझे मासी के सामने डांटा और कमरे से निकाल दिया। देखो सर, देखो तस्वीर बाहर ही। अब मियाँ को जाके कहेगी कि इस पे ज्यादती होती है। नहीं, वो मेरी आंख में कुछ चला गया था, मैं साफ करके आती हूँ। तौबा है। और खबरदार तुमने इस घर की बात कहीं बाहर जाके बताई। हेलो। हेलो। हाँ, सब ठीक है? हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तुम्हें तो अम्मी से बात हुई? नहीं, मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, शायद उनका फोन उनके पास नहीं है। तुम मेरी बात करा देती हो, मीटिंग शुरू होने वाली है। अच्छा, मैं बात कराती हूँ। लगा दी मेरी शिकायत? थोड़ी देर भी इंतजार नहीं किया? नहीं अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और तुम इसकी रिपोर्ट सुनने बैठ गए? ये भी नहीं सोचा कि माँ से जाके पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया? अम्मी, एक मिनट कोमल। है मेरे दिल कहीं और चल। अम्मी अरसलान से बात कर लीजिए प्लीज। मैंने नहीं बात करनी। अम्मी प्लीज बात कर लीजिए, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं। अगर आपने बात नहीं की तो ये तो उससे पहले सोचना चाहिए था ना। अब भले जितनी बार फोन करे, मैं तो उससे बात नहीं करूंगी। उसे भी पता चले कि माँ को नाराज करने का अंजाम क्या होता है। और मुबारक हो, तुम्हें फिर कुछ मिल गया उसे मेरे खिलाफ करने का। और ये बात मुझे खूब बढ़ा चढ़ा कर बताना, ठीक है? हेलो। हाँ, वो अम्मी तो शावर लेने चली गई हैं। मैंने उनको कह दिया, वो तुम्हारी लिए दुआ करेंगी। Are you sure? हाँ हाँ 100%। तुम जाओ अपनी मीटिंग में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। खुदा हाफिज। बाय। सलाम, सब खैरियत तो है? हाँ यार, अम्मी थोड़ा नाराज है मुझसे। तुम्हारी शादी हो गई है ना, अब ये रोज चलेगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम उनके बेटे से ज्यादा उनकी बहू के शौहर हो। हाँ, सही कह रहे हो तुम, ऐसे ही लगता है मुझे। अच्छा अब जल्दी चलो, देर हो रही है। कहीं उनके मूड के चक्कर में तुम अपनी डील मत खराब कर लेना। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। चलो चलें। फाइल तो उठा लो। हाँ, थैंक यू। नहीं बाजी, उनकी बातें सुनकर तो मेरे सर में दर्द हो गया। फिर आपका क्या हाल हो रहा होगा। ऐसी हीरे जैसी सास की इतनी नाकदरी। सच बाजी, आपकी हालत देख के ना मेरा दिल बड़ा ही दुखता है। हाँ भाई, क्या करें, किस्मत ही खराब थी। देखा था ना कैसे शादी करके लाया था। बिल्कुल देखा था। उस पूरी रात नहीं सो सकी थी मैं। सिर्फ एक रात? मैं तो इस डर से कि वो मेरे बेटे को लेके चली ना जाए किसी रात नहीं सो पाई। अल्लाह ना करे बाजी। अच्छा है आप ना उनसे दूरी रहा करें, वो तो बस ऐसे ही है। क्यों, क्या किया उसने? हर वक्त पैसे दिखाती रहती है, हालांकि मैं तो उनसे मांगती भी नहीं। फिर भी पता है बाजी, उनका पर्स ना हर वक्त नोटों से भरा रहता है। इधर आओ।
तुम्हें कैसे पता? वो जी एक दिन निकाल रही थी तो नजर पड़ गई थी मेरी। बड़ी ताकत है भाई पैसों की, मैं कैसे मुकाबला करूंगी? लो बाजी, पैसों का भला माँ की मोहब्बत से क्या मुकाबला। आप ना मेरी माँ ने साहब से बना के रखे। उससे बना के रखूं? सारी गलती तो उसकी। वो जरा सख्ती करे ना कोमल पर तो मजाल है उसकी कि मुझसे एक गलत मलत बात करे। मगर बाजी ये भी तो सोचे, आप नाराज होंगे तो वो साहब तो फिर उन्हीं की तरफ जाएंगे ना। ये तो सही है, लेकिन मैं जो कुछ भी कहूँ उसका गलत मतलब निकाल के अरसलान के सामने रोने बैठ जाती है और फिर बात को ऐसा घुमा फिरा के कहेगी कि मैं तो चकरा जाती हूँ कि शायद मैं ही गलत हूँ। तो बाजी आप क्यों गलत होने लगी? उसे तो मैं ही गलत लगती हूँ ना। हाँ बाजी, सास कब किसी को ठीक लगी। यही तो कह रही हूँ, इसीलिए तो मैं कुछ नहीं कहती। एक लफ्ज भी बोला तो उससे बहाना मिल जाएगा यहाँ से जाने का। ठीक कह रही हैं बाजी आप। उस दिन ना वो बोल भी रही थी अंग्रेजी में कुछ, मम्मी पापा हाउस। मेरी तो बस यही समझ में आया। साहब ने कहा चलेंगे किसी दिन। सच? बाजी आपको पता है ना मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलती। हाँ भाई, जब इतना आलीशान घर दिखाएगी तो अरसलान के पैर तो फिसलेंगे ना। ऐसा किसको बुरा लगता है? हाय बाजी, फिर आप क्या करेंगी? आप तो मुंह भी खोलेंगी तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। आप मेरी माँ ने तो उनसे बात ही करना छोड़ दें। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो जी वैसे ही कह रही थी। वैसे ही सही, लेकिन बात तुम ठीक कर गई। अब मैं ना उससे कुछ कहूँ, ना उसे बुरा लगेगा और ना ही उससे बहाना मिलेगा अरसलान का दिल बुरा करने। अस्सलाम वालेकुम। कैसी रही मीटिंग? कुछ मत पूछो यार, इतनी टेंशन थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। बस वो जो कहते गए मैं मानता चला गया। किस बात की टेंशन? अम्मी की और किसकी। अम्मी जब भी मुझसे नाराज होती है मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम जरूर खराब होगा। वो नाराज होंगी तो होगा ना, वो तो बिल्कुल ठीक है। रहने दो, मुझे पता है उन्होंने सुबह से मुझसे बात भी नहीं की। बाथरूम में थी, बताया तो था तुम्हें। फिर उसके बाद हमने तुम्हें इतना फोन किया, तुम्हारा नंबर ही नहीं मिला। आई थिंक तुम मीटिंग में चले गए थे। झूठ मत बोलो, मुझे पता है मुझसे नाराज है। ये बिल्कुल भी नाराज नहीं हो तुमसे, बल्कि उल्टा हमारा दिन तो इतना अच्छा गुजरा। हमने मूवी देखी, खाना बनाया। और क्या किस्से सुना रही है तुम्हें? नहीं मम्मी, बस वो यही बता रही थी कि आज का दिन आप लोगों का कैसा गुजरा। अच्छा, लगा दी मेरी शिकायत? थोड़ी देर भी इंतजार नहीं किया? नहीं मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और तुम इसकी रिपोर्ट सुनने बैठ गए? ये भी नहीं सोचा कि माँ से जाके पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया? अम्मी, एक मिनट कोमल, अम्मी आप बोले। हाँ, मैंने ये कहा था कि मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। क्यों ना कहती भाई? ये मेरी हर बात को मोड़ तरोड़ के ऐसा कर देती कि मेरी अच्छी बात भी बुरी लगने लगती है। ऊपर से चालाकी इतनी कि इस कोशिश में रहती कि मैं कोई बात कह दूं और उसे मौका मिल जाए तुम्हें शिकायत लगाने का। ये भी नहीं सोचा कि घर में मासी काम कर रही। वो तो जब उसके सामने मोटे मोटे आंसू निकाल के रोने लगी तो मुझे पता चला कि काम हो गया है। क्या काम? यही कि सास ने मासी के सामने इतना गुस्सा किया कि बहू रो पड़ी। यही बताया ना इसने तुम्हें? इतनी इंसाफ पसंद हो तो बोलो, अब खामोश क्यों खड़ी हो? मुझे पता था, इसीलिए मैंने रानी से कह दिया था, देख लेना ये लड़की मुझे अरसलान से दूर कर देगी। आपको मुलाजमा के सामने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उसे सब पता है, तब से जब से तुम इसे ब्याह के घर लाए। ये तो खुद इसे पैसे दे के खरीदना चाहती है। टुकर टुकर मुझे क्या देख रहे हो? उसने खुद बताया है मुझे। आपको लगता है रानी सच बोल रही है और कोमल झूठ बोल रही है? मैं उसे 5 साल से जानती हूँ। सही बात है, आपको इसका क्या पता? और क्या, अगर ये रानी को रिश्वत दे सकती है तो तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करेगी। इसके पास ना पैसे की कमी है ना अकल की। कहाँ जा रही हो?
कमरे में। कोई जरूरत नहीं, यहीं रहो। अम्मी जाने दें उसे। ये जाएगी ना अपने कमरे में तो तुम्हें मैसेज करके बुलाएगी, फिर वहां बैठ के रो रो के मेरी हर बात के 10 मतलब निकालेगी। अम्मी क्या पता वो ऐसा ना करे। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी नजरों पे पट्टी पड़ गई है क्या? तुम इसकी चालाकियां नजर नहीं आती? अम्मी मैं बस हैरान हूँ कि मुझे ये लगा था कि आप मुझसे नाराज हैं। मुझे नहीं पता था कि आपको कोमल से शिकायतें हैं। खैर नाराज तो मैं तुमसे भी हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे कहने पे तुमने मंगनी की थी। अब तुम्हें क्या पता था कि ये इस तरह की निकलेगी? तुम जानते हो, तेजी और मक्कारी मेरे नेचर में नहीं है। मैं बहुत सादी औरत हूं, इसीलिए मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती। यानी कि आप इसे कबूल नहीं करेंगी? कबूल ही तो कर रही हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? एक दूसरे से बात किए बगैर आप दोनों साथ कैसे रहेंगे? अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि तुम इसे छोड़ दो। करेंगे गुजार, और क्या हो सकता है? I'm sorry. अम्मी ने ना जाने तुम्हें क्या क्या सुना दिया और मैं कुछ कह भी नहीं सका। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। कुछ नहीं होता, कुछ दिन बाद उन्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। तुम बिल्कुल बुरी नहीं हो कोमल, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम पर गुस्सा किया, मैं उसके लिए भी तुमसे बहुत माफी मांगता हूँ। नहीं, गलती मेरी भी थी, मुझे उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए था। सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। कोई बात नहीं, हमने तो वैसे भी यही सोचा था ना कि मुझे जितना भी डांटेंगी तो मेरा साथ नहीं दोगे, इसी तरह उनके दिल का खुबार निकलेगा। नहीं यार, ये कोई तरीका नहीं है। मेरा तो आज दिल बैठ गया उनकी बातें सुन के कि ना जाने उन्होंने क्या क्या अपने दिल और दिमाग में बिठाया हुआ तुम्हारे खिलाफ। तुम कुछ भी बात करती हो उसको अजीब ही तरीके से पेश करती है, सोचने समझने को तैयार नहीं है वो। सही हो जाएगा सब कुछ। कुछ ठीक नहीं होगा। उन्होंने मुझे खुद बताया है कि उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई इज्जत कोई मकाम नहीं है। आई थिंक गुस्से में बोल दिया होगा। हम फिर भी अपने प्लान के हिसाब से चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। कैसा प्लान? कि वो बातें सुनाती रहें, तुम बर्दाश्त करती रहो और मैं चुप रहूं? आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे अंदर थोड़ी सी इंसानियत भी है। ऐसी इंसानियत है कि अपनी माँ से लड़ोगे, दिल दुखाओगे उनका। और सनान, वो तुम्हारी माँ है, चाहे जितनी भी अनरीजनेबल हो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। बस अब हम उनके साथ नहीं रहेंगे, हम अलग हो जाएंगे। हाँ, ताकि उनको लगे कि उनका डर ठीक था। हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो कोमल? तुम्हें पता है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ?
मैं इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। तो तुम क्या सजेस्ट करती हो कि हमें क्या करना चाहिए? सबर। सबर कोई फायदा नहीं होगा। माँ है वो मेरी, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुम जो मर्जी कर लो, उनको यही लगना है कि तुम्हारी नीयत बुरी है। अरे उनको अपने बेटे पे नहीं है एतबार, तुम पे कहां से होगा? तुम भी बिल्कुल उनकी तरह ही हो, जिद्दी। समझाने का कोई फायदा नहीं होता। अरे वाह, आज तो प्रॉपर चाय पीने को मिलेगी। ये क्या? पहले अम्मी को चाय दो फिर मुझे। कुछ पता ही नहीं है इसको। सॉरी बोलो अम्मी को। सॉरी अम्मी। कोई बात नहीं, खुद बना लूंगी। अम्मी आप पीकर देखें, अगर पसंद ना आई तो ये दोबारा चाय बनाएगी। मैंने कह दिया ना, नहीं तो नहीं। वैसे भी मुझे किसी और के हाथ की चाय पसंद नहीं। अम्मी इतनी कोशिश कर रही है ये आपके लिए, आप जिद पे क्यों अड़ी हुई हैं? एक चांस तो देके देखिए। ना भाई, मुझसे एक बार गलती हो गई, दोबारा नहीं। अच्छा अम्मी, शब खैर। ये स्लीपिंग पिल्स कब से खाना शुरू हो गई हैं आप? छोड़ो। अम्मी आप ना जाने क्या क्या सोच रही हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को भी तकलीफ में डाल रही हैं और मुझे भी। वो तो किसी तकलीफ में नहीं है ना, वो तो अब आराम से रह रही है। सास को जो रास्ते से हटा दिया उसने, दुआ करो कि मजीद लड़ाई ना कराए यहाँ। अम्मी ऐसा क्या कर दिया उस बेचारी ने? फिर से बताऊं तुम्हें? जाहिर है, बताना पड़ेगा। तुम्हें तो माँ की ज्यादती याद है, उसकी थोड़ी। वलीमे के दूसरे दिन इतना तमाशा किया था कि अल्लाह माफ करे। वो तो इसके साथ सख्ती ना मैं करती ना, तो कब का उसने छुड़ा लिया होता तुम्हें। अम्मी माफ कीजिएगा, लेकिन मैं तो आपको पहले ही छोड़ चुका था। मैं उसके कहने पे वापस आया हूं। तुम उसकी वकालत करने यहाँ आए हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक बात कान खोल के सुन लो, वो जितनी भी मासूम बने, मैं उसके चक्कर में नहीं आऊंगी। सारी जिंदगी मेरे पांव धो धो के पिए ना, फिर भी मेरे दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकती वो। अम्मी ये फजूल की जिद है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वो मुझे पसंद नहीं है। बात खत्म। शब खैर अम्मी। है मेरे दिल कहीं और चल।
ने कहा था मुझसे कि मुझे लोगों पर जादू करना आता है। वजदान ने कहा था। मुझे तो बस आगे बर्बादी बर्बादी दिखाई देती है। नाराज तो एक तरफ अम्मी नाराज होकर बैठी होती है, दूसरी तरफ तुम्हारा मुंह लटका होता है। परेशान हो गया हूँ। शादी करके जाहिर बात है। अगर इसी नफरत के साथ रहना था तो फिर वजदान ठीक था, उसके साथ रहती कम से कम प्यार तो कर सकती थी उसे। चॉइस का हक बार बार नहीं मिलता अरसलान, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। फिर नम हुई आंखें क्यों मेरी, हर पल में है यादें बस तेरी।